सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? सोचो कि एटम्स छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स हैं जिनसे सब कुछ बना है। अब सोचो कि इन ब्लॉक्स को तोड़ा या जोड़ा जा सकता है और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, जो एटम का दिल होता है, जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में इस न्यूक्लियस में बहुत बड़ा बदलाव आता है। इस पावर का यूज अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक पालतू ड्रैगन हो, बहुत ही जबरदस्त, लेकिन उसे हैंडल कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली फ्यूड, फिशन वर्सेस फ्यूजन। अब मिलते हैं न्यूक्लियर गेम के दो मेन प्लेयर्स से, फिशन और फ्यूजन। फिशन एक एटॉमिक बिलियर्ड्स के गेम जैसा है। आप एक न्यूट्रॉन को एक बड़े अनस्टेबल एटम जैसे यूरेनियम पर मारते हैं और बैम, ये छोटे एटम्स में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। दूसरी तरफ फ्यूजन दोस्ती के बारे में है। यहां दो हल्के एटम्स जैसे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के नीचे आकर एक भारी एटम जैसे हीलियम बनाते हैं। ये फिशन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जैसे एक 7 बिलियन हग्स। तो फिशन तोड़ने के बारे में है, फ्यूजन जोड़ने के बारे में है। अब इसे कहते हैं फैमिली ड्रामा। एटम्स तोड़ना, सिटीज को पावर देना, फिशन इन एक्शन। फिशन सुनने में साई-फाई मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में अभी हमारे दुनिया को पावर दे रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फिशन का यूज करते हैं। जब यूरेनियम एटम्स टूटते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं जो पानी को उबालता है और स्टीम बनाता है। ये स्टीम टर्बाइंस को घुमाता है जो जनरेटर्स को पावर देता है, और वॉला, आपके घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिशन सिर्फ पावर प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है, ये एटॉमिक बॉम्ब के पीछे की ताकत भी है। Section 4. Cosmic Dance, Unlimited Power, Fusion and the Stars. यह वो प्रक्रिया है जो सूर्य और दूसरे तारों को शक्ति प्रदान करती है, ब्रह्मांड को प्रकाश और गर्मी से नहलाती है। सूर्य के क्रोड के भीतर हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम बनाने के लिए फ्यूज हो रहे हैं, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। वैज्ञानिक पृथ्वी पर फ्यूजन को फिर से बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। असीमित स्वच्छ ऊर्जा की कल्पना करो, न कोई जीवाश्म ईंधन, न कोई प्रदूषण। सुशी को देते। Section 5. Nuclear reactions, a double-edged sword. न्यूक्लियर रिएक्शंस एक दो धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ उनके पास क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का वादा है, दूसरी तरफ अगर सावधानी से नहीं निपटा गया तो वे अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। फिशन हमारे शहरों को पावर दे रहा है, लेकिन साथ ही रेडियोएक्टिव वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, जो इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। फ्यूजन संभावित रूप से एक क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी सोर्स है, लेकिन अभी भी कमर्शियली वायबल होने से बहुत दूर है। जरूरी बात, न्यूक्लियर रिएक्शंस पावरफुल टूल्स हैं जिनके लिए सावधानी पूर्वक विचार और जिम्मेदारी से यूज की जरूरत होती है। यह एक पालतू बाघ रखने जैसा है। हाँ, यह दिखने में कूल लगता है, लेकिन आप इसे शहर में खुला नहीं घूमने देंगे, है ना? Section 6. In a nutshell, the power and the peril. तो ये रही न्यूक्लियर रिएक्शंस की कहानी। हमने एटम के दिल को एक्सप्लोर किया है, फिशन और फ्यूजन के कॉस्मिक डांस को देखा है, और इस अविश्वसनीय ताकत के पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स को जाना है। फिशन इसे तोड़ता है, फ्यूजन इन्हें जोड़ता है, और दोनों ही एनर्जी रिलीज करते हैं जो शहरों को पावर दे सकती है या उन्हें तबाह कर सकती है। जैसे जैसे हम एटम के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें इसके साथ आने वाली पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना क्रूशल है। आखिरकार बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है।